इंडिया का शुरुआत जो करने वाले हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमने 25 सितंबर को पिछले साल फतेहाबाद के अंदर 14 राजनेताओं को अलग अलग पार्टियों के जो प्रमुख थे उनको बुलाया था और वहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश जी से ये कहा था कि आप जो है अगवानी करो। मेरी सोच है, चौधरी देवीलाल की सोच थी कि देश का अपोजिशन इकट्ठा हो और जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। मनमर्जी करने वाली सरकार को बदलने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा और तब इकट्ठा कि उन्होंने मुहिम चलाई और नीतीश जी को कहा कि आप इसकी अगवानी करो। नीतीश जी ने उसके बाद इस चीज़ पे लगातार अपना प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि आज 26-27 पार्टियां जो है उसमें शामिल हैं और भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी कुछ दल जो है इसमें और शामिल हो जाए। उस वक्त ये बात आई थी हमारे सामने कि कांग्रेस के साथ भी हमें इसमें इकट्ठा करना चाहिए। चौटाला साहब ने ये कहा था हमें कोई प्रेज नहीं है कांग्रेस से। अगर कांग्रेस सही ढंग से इस धर्म को निभाना चाहेगी तो उसका भी स्वागत है। हमारी यात्रा के प्रति पूरे प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा उत्साह था और 85 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के युवा थे जो लगातार इस यात्रा का हिस्सा बने। परमानेंट यात्रा में मेरे साथ चलने वाले 200 के करीब लोग थे जिन्होंने एक दिन भी किसी चीज की परवाह नहीं की। तरह से 9 जो विधानसभा क्षेत्र है कि उनमें 7वें अर्जुन की ड्यूटी लगाई है, वो जाएंगे। हम 25 सितंबर और 25 सितंबर के बाद फिर से हम इस यात्रा बचे हुए गांव हैं वो सारे गांव अगली यात्रा के दौरान मैं स्वयं एक एक गांव में जाकर के लोगों से मिल करके को भी हैरानी होगी। जो इलाका नहर के पानी से सिंचाई करके खेती पकाने वाला है वहाँ पे 42 दिन में नहर का पानी मिलता है और 42 दिन से नहर के पानी को मिलने का मतलब है बहुत सारा ऐसा इलाका भी है जहाँ ट्यूबवेल कराना पड़ता है और प्राइवेट में इलाज जब कराने जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना महंगा है। बहुत मुश्किल आती है गरीब आदमी। आज जो हमारे वक्त की बनी हुई सड़कें थी, डोमेस्टिक रोड जिन्हें आप कहते हो, जो एक गांव से दूसरे गांव को लिंक करती है, हमारे बाद ना तो कांग्रेस ने उनको रिपेयर किया ना बीजेपी जेजेपी ने उसको छेड़ा। आज सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आदमी पैदल चलने में भी असमर्थ है, उन सड़कों पे दिक्कत आती है। मेरे जो नाखून निकले थे उन्हीं सड़कों की। आज बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं सरकार के बनाए गए, वही उसके अंदर बहुत सारे विपक्ष के बड़े नेता आएंगे, शामिल होंगे। इसकी शुरुआत भी चौधरी ओम सरकार क्या लगता है समर्थन करते हैं आप? ये केवल लोगों का ध्यान बांटना है। भाजपा जब कभी भी चुनाव का समय आता है कोई ना कोई इस तरह का ही होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान बांटना है। नई गठबंधन इंडिया और इनेलो के बीच क्या कैसे संबंध? इस इंडिया का शुरुआत जो करने वाले हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमने 25 सितंबर को पिछले साल फतेहाबाद के अंदर 14 राजनेताओं को अलग अलग पार्टियों के जो प्रमुख थे उनको बुलाया था और वहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश जी से ये कहा था कि आप जो है अगवानी करो। मेरी सोच है, चौधरी देवीलाल की सोच थी कि देश का अपोजिशन इकट्ठा हो और जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। मनमर्जी करने वाली सरकार को बदलने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा और तब इकट्ठा कि उन्होंने मुहिम चलाई और नीतीश जी को कहा
कि आप इसकी अगवानी करो। नीतीश जी ने उसके बाद इस चीज पे लगातार अपना प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि आज 26-27 पार्टियां जो है उसमें शामिल हैं। और भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी कुछ दल जो है इसमें और शामिल हो जाए। उस वक्त ये बात आई थी हमारे सामने कि कांग्रेस के साथ भी हमें इसमें इकट्ठा करना चाहिए। चौटाला साहब ने ये कहा था हमें कोई प्रेज नहीं है कांग्रेस। अगर कांग्रेस सही ढंग से इस धर्म को निभाना चाहेगी तो उसका भी स्वागत है।